हेलो फ्रेंड्स, आज फिर पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार आता है। आपके एग्जाम में बार बार यह टॉपिक आता है जो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक आपको 1 नंबर पक्का करवा कर जाएगा। कभी कभी 2 नंबर भी इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। आपके यह स्टेट के केवल एग्जाम में नहीं आएगा, आपको बीपीएससी शिक्षक बहाली बिहार के अंदर है उसमें भी यह क्वेश्चन आ सकता है। तो जो आज पर्यावरण का टॉपिक लिए हैं हम, वो आपके स्टेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है इसमें बहुत सारे डिटेल था, लेकिन जो चुनिंदा फैक्ट है वह आप लोगों के बीच जो बार बार रिपीट होता है वही फैक्ट लेकर आया हूँ, वही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है हम लोग जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, सबसे पहला आप जो क्वेश्चन पूछेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो उत्तराखंड आपसे पूछेगा कौन से राज्य में है तो उत्तराखंड में है। आपसे यह भी पूछ सकता है यह भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछेगा भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है तो आपको उत्तराखंड लगाना है। आपसे पूछेगा वह कौन सा है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें क्वेश्चन और पूछेगा आपके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है तो बंगाल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है तो बंगाल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बंगाल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, एक जो मैंने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन बन गया आपको कहाँ के है तो उत्तराखंड के। किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा आपके सीटेट के एग्जाम में। घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बार बार यह रिपीट होता रहता है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है राष्ट्रीय उद्यान से, यह बार बार क्वेश्चन जो आता है वही मैंने लिया हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, देख लीजिए पूरा वीडियो, आपको अवश्य क्वेश्चन आएगा निश्चित। 20 अगस्त के एग्जाम है सीटेट के, मतलब देख लीजिए और प्रीवियस ईयर बनाइए और सीटेट के एग्जाम अच्छा से दे दीजिए आप लोग। घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर यानी गौसा गिर और गौसा गुजरात। तो आपसे पूछेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के है तो गुजरात के। यह एशिया बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर के लिए। तो आपको याद रखना पड़ेगा बब्बर शेर के लिए जो प्रसिद्ध है वह कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह पूछेगा कौन सी राज्य में है तो गुजरात में। याद हुआ? एकदम याद हुआ। अब देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के है तो असम के है। कहाँ के? असम के। और यह जो प्रसिद्ध है यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब जो पूछेगा आपसे देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है तो हिमस लद्दाख में है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन देश में सबसे बड़ा पूछेगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क तो हिमिस लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में है। या आपसे सिर्फ पूछ देगा कौन सी ये तो है कहाँ है तो लद्दाख में है। उसके बाद पूछेगा यह भारत में सबसे ऊंची पर स्थित है, यानी सबसे ऊंचा पर स्थित है राष्ट्रीय उद्यान कौन? हिमिस लद्दाख में जो है वह सबसे ऊंची पर स्थित है। अब जो है पहला बाघ अभयारण्य जो है वह है सरिस्का, जो कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। पूछेगा आपसे क्वेश्चन पहला बाघ अभयारण्य तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? सरिस्का, जो कहाँ है? राजस्थान में। अब पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मध्य प्रदेश में।
देखिए यहाँ पर सबसे पुराना था, यहाँ पर सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है, मतलब बाघ अभयारण्य नागा अर्जुन जो सागर है जो आंध्र प्रदेश में है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा देश के सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, वहां पर था सबसे पुराना, वहां था सबसे ज्यादा, यहाँ है सबसे बड़ा। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज होइएगा एक नंबर आपका कटेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में है। आपसे पूछेगा कहाँ है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, जो आंध्र प्रदेश में है। किस नाम से हम लोग जानते हैं, नागार्जुन के नाम से जानते हैं। चलिए और देखते हैं, कुछ पॉइंट है इसमें और उसके बाद यह राष्ट्रीय प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है आपको कंप्लीट हो जाएगा। एक नंबर पक्का आपको इससे दिलाएगा जो सीटेट के एग्जाम में आएगा, और बीपीएससी में तो ये अवश्य आएगा, निश्चित 100% आएगा, कहने की कोई दुविधा नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए आज इसको कंप्लीट ही करवा देता हूं। जो राष्ट्रीय उद्यान है कहता है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, केबुल लामजाओ। आपसे पूछेगा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, तो क्या लगाना है, केबुल लामजाओ। याद रखना है, क्या याद रखना है, केबुल लामजाओ। और राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। यह कहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, तो मणिपुर में है। इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है भारत में सबसे ज्यादा वन जीव अभयारण्य। यहां पर वन जीव अभयारण्य पूछा गया है, क्वेश्चन कंफ्यूज करवा देगा, लेकिन कंफ्यूज क्यों, सारा चीज हम लोगों को मालूम रहेगा तो कंफ्यूज क्यों होगा। तो कहता है भारत में सबसे ज्यादा वन जीव अभयारण्य वो है अंडमान निकोबार में, जो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश। मैंने पिछली कुछ 2 वीडियो पहले मैंने चर्चा किया हूं केंद्र शासित प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 है। कौन कौन सी है, मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया हूं, अच्छा से जाकर देख लीजिए। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर जो स्थित केंद्र शासित प्रदेश है वो भी चर्चा किया हो। तो फ्रेंड्स घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। 20 अगस्त का सीटेट का एग्जाम है और बीपीएससी का भी एग्जाम पीठे पर है। तो कहने का अर्थ हुआ आपका पहले सीटेट का होगा, उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम होगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपके साथ हूं मैं, और आप मेहनत करिएगा तो आपके साथ भगवान भी साथ देगा। तो फ्रेंड्स आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छा रहेगा, आप लोग जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सीटेट एक छोटा सा एग्जाम है, कोई खास बड़ा नहीं है। अच्छा से दीजिए और जरूर सफलता आपके हाथ में रहेगा, लेकिन कब, जब आप लोग मेहनत करिएगा तब। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हम वीडियो लोड करें अच्छा टॉपिक को तो अवश्य आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।